हर नीट एस्पिरेंट के मन में एक सवाल होता है कि क्या सिर्फ तुक्का मार के नीट क्रैक हो सकता है। और मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आंसर करने वाला हूं कि कौन सा तुक्का ट्रिक्स काम करता है, कौन सा बस मिथ है, और क्या आप अपने स्कोर को ट्रिक्स का यूज करके 600 तक बूस्ट कर सकते हो। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा अपने नीट 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स के बारे में, जिससे 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अपना स्कोर इंप्रूव कर चुके हैं। सो वॉच टिल द एंड। ये वीडियो आपके एग्जाम का पूरा गेम चेंज कर सकता है। सीन इमेजिन करो, आप नीट एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, लास्ट के 30 मिनट्स बचे हुए हैं और मान लो आपके 50 क्वेश्चंस अभी भी ब्लैंक है। आपका दिमाग बोल रहा है भाई कुछ तो मार्क कर, लेकिन आपका मन डरा हुआ है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। अब ऐसे में इतने क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ देना क्या सही चीज है? अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपका स्कोर कैसे आएगा? और यही मोमेंट डिसाइड करता है कि आप एक टॉपर स्टूडेंट बनने वाले हो या फिर एक एवरेज स्टूडेंट बन करके रहने वाले हो। टॉपर ब्लाइंडली तुक्का नहीं मारता, वो स्मार्ट गेसिंग करके अपने स्कोर को इस मोमेंट पे बढ़ाता है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप भी वो स्मार्ट गेसिंग कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं जुगाड़ ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्रिक्स मोस्टली मेरे दिमाग से निकले हुए होते हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। ये बहुत ही यूनिक हैक्स होते हैं जो आप तब यूज कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं है और आप किसी ऑल्टरनेटिव अप्रोच से उस क्वेश्चन को सही तरीके से करेक्ट आंसर आप उसमें मार्क कर सकते हो। मतलब 100% प्रोबेबिलिटी आपकी होगी कि आपका आंसर सही हो जाएगा। आपने YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा होगा बोलते हुए कि ऑल ऑफ दीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, लेंदी ऑप्शन दिखे तो उसको मार्क कर दो। ये बहुत ही बेसिक लेवल इंटेलिजेंट गेसिंग होती है। मैं यहाँ पर इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ एडवांस तुक्का ट्रिक्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको सच में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका स्कोर यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि आपका हाफ लाइफ जो है ना वो 100 आवर्स दिया हुआ है और आपको बोल रहा है 150 घंटे बाद कितनी हमारे पास में फ्रैक्शन इनिशियल की बचेगी। अब अगर आपको ओरिजिनल सोल्यूशन नहीं आता है या फिर बाय एनी चांस एग्जाम में आप स्टक हो गए हो तो भी आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जुगाड़ से कर सकते हो। मतलब आप आंसर सही मार्क कर सकते हो। अब 100 आवर्स हाफ लाइफ है, इसका मतलब है कि फ्रैक्शन 100 आवर्स के बाद में 50% हो जाएगा और फिर 200 आवर्स के बाद में 25% हो जाएगा और 150 आवर्स इन दोनों के बीच में है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 37% के आसपास का आंसर हमारे होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि एग्जैक्ट मिडिल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब आप सारे के सारे ऑप्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। इसके लिए जहां जहां आपको √2 को कन्वर्ट करना हो वहां पर आप अप्रोक्सीमेटली 1.4 ले लो। पहला ऑप्शन आपका बन जाएगा 1/2 मतलब कि 50% 0.5। दूसरा ऑप्शन आपका बन जाएगा 1/2 √2 मतलब 1/2.8 के आसपास 0.35 के आसपास आएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में बन जाएगा 2/3 मतलब कि 66% के आसपास। चौथा ऑप्शन हमारे पास में है 2/3 √2 मतलब कि 50% से थोड़ा सा कम है, 47% के आसपास है। अब ऑप्शन ए सी डी तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बी हमारे पास में हमारे अजम्पशन के क्लोजेस्ट है, तो आप उसको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली गेस कर सकते हो और वही हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया? ऐसे ट्रिक्स आपको एक रियल इंजीनियर सिखा सकता है। आप बिल्कुल सही जगह पे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सेकंड टाइप है ऑप्शन एलिमिनेशन। ये सबसे पावरफुल ट्रिक है जो आपके गेसिंग को स्मार्ट बनाती है। स्टेप 1, जो ऑप्शन 100% गलत लग रहा है उसको कट कर दो। स्टेप 2, फिर जो वीक लगता है उसको भी आप एलिमिनेट कर दो। स्टेप 3, अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, उनमें से आप गेसवर्क कर दो। आपका जो पहले सही होने का चांसेस 25% के आसपास था वो अभी 50% के आसपास है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो नीट के अलावा जेई वगैरह में भी कई बार आ चुका है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया है किसी हाइट से, तो इनिशियली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी है ना वो एस हाइट पे था और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। उसको जब हमने थ्रो किया तो नीचे गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो डेवलप होनी स्टार्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है रिड्यूस होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हमको यहाँ पर पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास में दैट इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हाइट अपने को पूछ रहा है कितना होगा और अपने को पूछ रहा है कि उस मोमेंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन मान लो आपकी फिजिक्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, आप पूरा इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो गए हो, थोड़ा सा आप फील करके ना यहाँ पर ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप तुक्का लगा सकते हो। जैसे सबसे पहले आप ना स्पीड का डायमेंशन चेक करो, तो स्पीड का डायमेंशन √GS के बराबर आएगा। ठीक है, GS के बराबर नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी सी डी तीनों में आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास में स्पीड है वो √GS के अंदर में है। ठीक है, तो स्पीड वाला चीज तो हमने डायमेंशन से एक ऑप्शन एलिमिनेट किया। अब आप देखो हाइट को चेक करो। आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी उतनी आएगी जितनी की पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हुई होगी। अब हाइट s/2 और s/4 है ऑप्शंस के अंदर में, तो s/2 हाइट अगर होता है तो आप समझ सकते हो कि mg s/2 है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी आएगा। मतलब 50% पोटेंशियल एनर्जी घट गया है और 50% अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो है ना वो 1:1 है, नॉट ना कि 3:1। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब ऑप्शन बी में s/4 हाइट है और ऑप्शन डी में भी s/4 हाइट है,
S/4 हाइट जब होगा तो इसका मतलब है कि 3/4 ऑफ द एनर्जी हमारे पास में जो है वो घट चुकी है और 1/4 अभी भी बाकी है। तो जो 3/4 है वो हमारे काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो हमारे पास में जो रेशियो आएगा वो 3:1 का आएगा काइनेटिक और पोटेंशियल का एट दिस मोमेंट। अब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आपको करना पड़ेगा गेस वर्क। आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है ना वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और इंटेलिजेंट गेसिंग का यूज करते हो तो आप देखोगे कि जो पैटर्न आपको मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है, जैसे कि रूट जीएस, ये पैटर्न आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में दिख रहा है, बल्कि रूट GS/2 ये आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो जो ऑप्शन आपको मेजॉरिटी टाइम्स दिखता है ना उसमें गेस वर्क किया करो। S/4 भी आप देखोगे मेजॉरिटी टाइम्स दिख रहा है, और रूट GS ये जो पैटर्न है ये हमारे को मेजॉरिटी टाइम्स दिख रहा है, तो आप उसमें से गेस वर्क करो, मतलब आप ऑप्शन बी को गेस वर्क करो, उसके सही होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जब आपकी तुक्का एक्यूरेसी 50% के आसपास पहुंच जाती है तो वहां पर आप नीट के मार्किंग पैटर्न जो कि +4 -1 है उसको आप बीट कर चुके होते हो। मतलब कि अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से 5 सही होंगे और 5 गलत होंगे, तो 5 सही होने के जो पॉजिटिव स्कोर आएंगे आपके +20 और 5 गलत होने के जो नेगेटिव स्कोर होंगे, ओवरऑल स्कोर आपका जो है बढ़ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ लीविंग दीज क्वेश्चंस यू कैन एक्चुअली यूज दिस एलिमिनेशन टेक्निक टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड हेंस बूस्ट योर स्कोर। अब तीसरी कैटेगरी है इंटेलिजेंट गेसिंग। ये वो सेक्शन है जो आपको सबसे ज्यादा बूस्ट दे सकता है अगर आप इसको सही तरीके से अटेम्प्ट करो तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके बचे होंगे वहां पर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग ही करना होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमारे पास में कप ऑफ कॉफी है, वो 90 डिग्री से 80 डिग्री टी टाइम पे कूल होता है। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 80 डिग्री से 60 डिग्री कूल होने में उसको कितना टाइम लगेगा, और जो ऑप्शंस है वो भी टी के टर्म्स में ही है। अब अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप एग्जाम में सोच नहीं पा रहे हो कि भाई क्या इसका सोल्यूशन होगा, तो भी आप यहाँ पर ना इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, आपका आंसर भी सही आ जाएगा और श्योर शॉट आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये फील करो कि जब एक कॉफी आपके पास आती है, फिर जब आपके सामने चाय आती है, तो एक कहावत है कि भाई चाय जल्दी से पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। कोई भी आपको चाय देता है और आप नहीं पी रहे हो तो आप सुनते हो कि भाई जल्दी पी लो ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरू में वो जल्दी ठंडी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतनी जल्दी जल्दी ठंडी होगी कि वो बर्फ ही बन जाए। शुरू में जो उसका टेम्परेचर है वो जल्दी रिड्यूस होता है, ठीक है, जल्दी ठंडी होती है, और फिर धीरे धीरे उसका ठंडा होने का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। मतलब शुरू में जब आप चाय पियोगे हो सकता है गर्म है, थोड़ा सा आप फूंक मारोगे, 1 मिनट बाद आप पियोगे तो पीने जैसी होगी। उसके बाद भी आप 5-7 मिनट 10 मिनट बाद अगर आप उसको पियोगे तो वो बर्फ नहीं बन जाएगी, वो थोड़ी सी गर्म रहती है। मतलब इवेंचुअली उसका जो रेट ऑफ कूलिंग है वो स्लो हो जाता है। ये आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। आप 10-15 मिनट बाद भी पियोगे तो वो हल्का, बहुत हल्का सा गर्म आपको फील दे सकता है, या फिर ऐसा नहीं है कि वो बर्फ बन जाएगा, पानी जैसा आपका रहेगा। तो एक तो ये समझ आया कि भाई कोई भी गर्म चीज होती है तो वो जल्दी जल्दी जो है शुरू में जल्दी ठंडी होती है और फिर धीरे धीरे उसका रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाता है। दूसरा, हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर का जो गैपिंग है ना वो पहले 10 डिग्री का गैपिंग था 90 से 80 में, अब जो गैपिंग है वो 80 से 60 20 डिग्री का गैपिंग है। इसका मतलब टेम्परेचर का गैपिंग डबल हो गया। तो पहले तो गैपिंग डबल हो गया और दूसरा रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो हो जाता है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से 2 से बड़ा मल्टीपल का आएगा। पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे 13/10t, ये आपका 1 पॉइंट समथिंग है, एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन आप देखोगे 13/5t, ये आपका 2 पॉइंट समथिंग t है, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी आप देखोगे 10/13t, ये तो 1 से भी छोटा है, एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन डी आप देखोगे 5/13t, ये तो और भी ज्यादा छोटा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है, ऑप्शन बी, और उसको आप यहाँ पर तुक्का लगा लो, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको पूरे 4 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ये ट्रिक्स प्रैक्टिस के बाद इतनी नेचुरल लगती है ना कि आप एग्जाम में बिना पैनिक किए क्विक डिसीजंस ले पाओगे और इन ट्रिक्स को अप्लाई कर पाओगे। और इसीलिए हर साल मेरे स्टूडेंट 100 से 150 मार्क्स ऑन एन एवरेज नीट एग्जाम के अंदर में बूस्ट करके आते हैं, क्योंकि वो पहले से इन ट्रिक्स को सीख के रखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये बस एक ट्रेलर था। अगर आप इस चीज को मास्टर करना चाहते हो और श्योर शॉट अपने मार्क्स बूस्ट करना चाहते हो तो आप नीट 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स मेरा चेकआउट कर सकते हो। इससे आप 100 to 150 मार्क्स बूस्ट कर पाओगे बहुत इजीली। इस कोर्स में आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे, एप्लीकेशन देखोगे, नीट के PYQs के अंदर में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, अलग अलग तरीके देखोगे ट्रिक्स को अप्लाई करने का, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स, चीट कोड्स, सब कुछ आप इसके अंदर में कवर करोगे। उसके साथ में आप इसमें फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हो कि इंस्टेंटली एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, मैं कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाता हूं, वो चीज को आप एक्सपीरियंस करोगे, ना कि सिर्फ फिजिक्स में बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में।
अगर आपका स्कोर 450, 500, 550 इस रेंज में कहीं पर स्टक होता है तो आप वहां से 600, 630, 640 इस रेंज में जा पाओगे और अपने एमबीबीएस का कट ऑफ जो है पूरा कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके वहां से एनरोल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो tukkatricks.com। वहां पर आपको मेरे सारे के सारे तुक्का ट्रिक्स के कोर्सेज दिख जाएंगे। कोई भी क्वेरी रहती है हमारी टीम से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अब कुछ मिथ्स बस्ट करते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा, आपको ये स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है कि सी ऑप्शन कई बार होता है तो आप सी मार्क कर सकते हो बचे हुए पेपर में। ये चीजें आपको नहीं यूज करनी है, आपके मार्क्स नेगेटिव में भी जा सकते हैं या फिर आप नील पे बैठोगे, ठीक है। पॉजिटिव में जाए भी तो बहुत ज्यादा आपका स्कोर बूस्ट वहां पर नहीं होता है। आपको स्ट्रेटेजिक तुक्का ट्रिक्स लगाना है कि अगर बी ऑप्शन लग रहा है तो बी लगाओ, सी लग रहा है तो सी लगाओ। ये नहीं कि आंख बंद करके सारे ऑप्शन आप बचे हुए सी लगा दो। या फिर आप कई जगह ये देखते हो कि भाई बिना एलिमिनेट करे अगर आप गेस वर्क करे जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका स्कोर नेगेटिव तो बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि 4 में से एक तुक्का भी आपका सही होगा तो आपका स्कोर जो है वो 0 या थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। क्योंकि अगर आपकी तुक्का एक्यूरेसी 25% भी आप मेंटेन कर लो या 20% भी आप मेंटेन कर लो तो आपका नेगेटिव नहीं जाता है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप रैंडम गेसिंग करोगे तो आपका स्कोर घट जाएगा। पॉसिबिलिटी बढ़ने की भी रहती है, घटने की भी थोड़ी सी रहती है, लेकिन उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और सबसे बड़ी चीज कि आप ये सोचो कि भाई तुक्का ट्रिक से आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर लोगे, ये तो देखो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप 0 to हीरो नहीं बन सकते। आप अगर 720 नंबर का पेपर में तुक्का ट्रिक्स लगाओगे तो आप 200, 250 नंबर, 300 नंबर में एट मैक्स जो है आप अगर थोड़े से स्मार्ट हो तो आप स्कोर कर पाओगे, लेकिन पूरा नहीं है, आपकी पार नहीं लगेगी। तो आपके स्ट्रांग होने चाहिए कंसेप्ट। आप 450, 500 इतना तो आपको करना ही चाहिए अपने बलबूते पे। फिर जो बचा हुआ 200, 220 नंबर का, 250 नंबर का पेपर है, वहां से आप ये देख सकते हो कि आप 80 to 100 मार्क्स एटलीस्ट वहां से बूस्ट करने को देखो, जिससे कि आप 600 का मार्क जो है वो क्रॉस कर सको। तो रियल स्ट्रैटेजी सिंपल है, आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स और स्मार्ट तुक्का दोनों चाहिए। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग करो, प्रिपरेशन को अच्छी रखो। दूसरा, आप जुगाड़ ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स और इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स का सिस्टमैटिकली यूज लो और इन ट्रिक्स को मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखो अभी से, तो आपको समझ आएगा कि भाई इससे आपका कितना स्कोर बूस्ट हो रहा है। और जब आप एग्जाम दोगे ना, मेन एग्जाम, तो वहां पर आप ये ट्रिक्स नेचुरली अप्लाई कर पाओगे। और अगर आपको रेडीमेड सिस्टम चाहिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करना है, कैसे गेस वर्क करना है, पूरा का पूरा अगर आपको नीट पेपर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए तुक्का ट्रिक्स का, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक आप जरूर से चेकआउट करो। सो दोस्तों, नीट 2026 तुक्का से क्रैक नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट गेसिंग से आप 100 to 150 मार्क्स का डेफिनेटली यहाँ पर बूस्ट ले सकते हो। और यही डिफरेंस होता है गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट के बीच में। मेरा नीट 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स अभी ओपन है, लिमिटेड सीट्स प्लस अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कॉमेंट करो कि आप कौन से ट्रिक्स यूज करते हो अपने एग्जाम्स में, एंड सब्सक्राइब करके रखो फॉर मोर नीट स्ट्रैटेजीज।